हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 शुरू करी हुई है, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ABC इज़ आ राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे इसकी फिगर बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, O इज़ द मिड पॉइंट। O एक मिड पॉइंट है। ठीक है, अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट में। ठीक है, वाई O इज़ आ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A से, B से और C से। हमको बताना है कि जो O है ना, ये A से, B से और C से ये मिड पॉइंट पर कैसे, यानी इक्वी डिस्टेंस पर कैसे, यानी कि जितना डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक, उतना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमको इसको मिड पॉइंट पे प्रूव करना है कि जो O है हमारा ये मिड पॉइंट पर है बिल्कुल। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ पे फिगर किस तरह थी। पहले तो फिगर बना लो। सबसे पहले यहाँ पर एक देखो, यहाँ पे डायग्राम कैसा है हमारा, एक राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल बना लो, राइट एंगल बना लो यहाँ पर ABC। ठीक है, ABC और यहाँ पे है O। ठीक है, चलो अब देखो वहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी हुई थोड़ी सी है ना, ये देखो। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके दी हुई है हमको। यहाँ पे हम उन्होंने D दे रखा है, ABCD। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉइन AO। जॉइन किससे हुआ है, AD जॉइन हो रखा है, DC जॉइन हो रखा है ना, DC जॉइन हो रखा है। और क्या जॉइन करा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने क्या जॉइन करा हुआ है, और इन्होंने ये देखो यहाँ पे डायगोनल्स भी दे रखे हैं ना, डायगोनल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल्स भी जॉइन कर लो, डायगोनल्स भी जॉइन कर लो। तो यहाँ पे एंड OD। ठीक है, तो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करी हुई थी भाई, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब देखो क्या हो रखा है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर है, जो हमारा AD जो है हमारा पैरेलल है BC के। AD जो है हमारा पैरेलल है BC के, है ना। AD जो है हमारा पैरेलल है BC के। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने जब इसको यहाँ पे इसको जोड़ दिया है, AD को जोड़ दिया है, DC को बता दिया हमने जोड़ दिया है। ठीक है, OD को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सो इट इज़ एन रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने अभी इसको रेक्टेंगल बोल दिया। अब देखो अब क्या हो सकता है, जब मैंने इसको रेक्टेंगल बोल दिया है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, है ना, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, जब मैंने इसको रेक्टेंगल बोल दिया है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AD पैरेलल है BC के एंड AB पैरेलल है हमारी AB पैरेलल है किसके, DC के। AD पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ अब यहाँ पे, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। जब मैंने जो इसकी अपोजिट साइडें थी मैंने इसकी पैरेललोग्राम, अपोजिट साइडें थी मैंने क्या बता दी, इसको पैरेलल बता दी। तो मैंने ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो मैंने इसको पैरेललोग्राम भी बोल दिया। जब पहले मैंने इसको रेक्टेंगल बोला, रेक्टेंगल से मैंने बता कर लिया कि जो इसके अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव कर दिया कि भाई जब अपोजिट साइड पैरेलल है एक दूसरे के तो ये पैरेललोग्राम भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो O है वो क्या है, एक मिड पॉइंट पे है। O क्या है, एक मिड पॉइंट पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, O क्या है, एक मिड पॉइंट पर है। ठीक है, तो O इज़ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। O इज़ आ मिड पॉइंट ऑफ आ डायगोनल्स। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या है, O है। O क्या है, इनके डायगोनल्सों का, ये जो डायगोनल्स है इनके, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OB जो AO है, AO बराबर है किसके, OC के। ठीक है, AO बराबर है OC के। OD बराबर है OB के। ठीक है, OD बराबर है OB के। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही प्रूव करना था हमको, है ना। यही प्रूव करना था कि हमको जो भी
जो ए ओ बराबर है ओ, ये इसके बराबर प्रूव करना था, ये इसके, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। जब ये मिड पॉइंट पे हमने इसको प्रूव कर दिया, ओ को जब हमने बता दिया कि जो ओ है वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, तो ये चारों तरफ से क्या होगा, ये इक्वी डिस्टेंस पे ही होगा, है ना। चारों तरफ से क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे ही होगा। तो जब मैंने इसको मिड पॉइंट बता दिया है इसका डायगोनल्स का, तो ये क्या होगा, चारों तरफ से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। इन्होंने बोला था क्वेश्चन में हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर्स दे रखा था। इन्होंने बोला था कि ए बी सी डी है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी है और ओ क्या है, मिड पॉइंट पर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करके दे रखी थी मेरे को, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके दे रखी थी यहाँ से, देखो इस तरह की फिगर थी। इन्होंने हमको क्या कर रखा था, ए बी सी, यहाँ पे ओ था और यहाँ से इन्होंने ऐसे करके हमको कंस्ट्रक्शन दे दी थी, ठीक है। यहाँ पे डी था, यहाँ से इन्होंने मिलाया था इसको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या करा है, पहले तो हमने बता कर लिया कि भाई जब मैंने क्या करा, ए डी और डी सी और ओ डी को मैंने ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। इसको मैंने क्या बता दिया कि भाई ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बता दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, जब इसको रेक्टेंगल बता दिया तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या हो गई, पैरेलल बता दी मैंने कि जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है और वो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। जब मैंने इसकी साइडें पैरेलल बता दी अपोजिट, तो मैंने इसको पैरेललोग्राम भी बता दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम बता दिया मैंने इसको यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या करा कि जो ओ है, ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इनके डायगोनल्सों का। ओ क्या हो गया, इसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो गया, है ना। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ पे। तो मैंने क्या बता दिया, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि भाई जो ओ है वो मिड पॉइंट है डी बी और ए सी का, यानी कि इसके डायगोनल्स का। तो मैं इसको कह सकता हूँ जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये इसके इक्वी डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा। यही प्रूव करना था, तो हमने आसानी से कर दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 थी वो होती है कंप्लीट। इसी के साथ जो हमारा थर्ड चैप्टर था वो भी हो जाता है कंप्लीट। तो हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के अंदर के, सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब इसके एग्जांपल्स करेंगे हम धीरे धीरे करके, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल होंगे वो हम कर लेंगे इसके। तो आई होप आपको ये चैप्टर से अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।